वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 सितंबर 2021 और 10 सितंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसेज राजस्थान 2021 का खिताब किसने जीता? क्या है? मिसेज है, मिस राजस्थान नहीं है, ध्यान रखना। मिसेज राजस्थान 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाद्री भटनागर ने। किसने? हिमाद्री भटनागर ने मिसेज राजस्थान 2021 का खिताब जीता है। बल्कि मिस राजस्थान का खिताब पूछे तो खुशी अजवानी ने, मिस राजस्थान का खुशी अजवानी ने, और मिसेज राजस्थान 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हिमाद्री भटनागर ने। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य तथ्य देखिए, मिसेज राजस्थान 2021 का खिताब हिमाद्री भटनागर ने जीता। इसमें सपना सिंह को प्रथम स्थान, नमिता सिंगला को द्वितीय स्थान और अंजलि को तृतीय स्थान। बस इतना ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्योंकि अब जिस प्रकार के एग्जाम हो रहे हैं उसमें देखें तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से एग्जामिनर पूछ सकता है, तो छोड़ना हमें एक भी नहीं है। मुख्य मुख्य जो चीजें हैं उसकी सारी पढ़नी है। तो मिसेज राजस्थान 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हिमाद्री भटनागर ने। और कल एग्जाम हुआ था, आरवीएनएल का एक एग्जाम हुआ था, और कल मैंने टेलीग्राम पे आपको उसके जो क्वेश्चन थे वो इंग्लिश में उपलब्ध करवा दिए। आपने देखे होंगे तो किस प्रकार के राजस्थान जीके के और करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा देखिए, राजस्थान मत्स्य संशोधन नियम 2021 बनाया गया है। यह किस अधिनियम में संशोधन हुआ है? राजस्थान मत्स्य संशोधन नियम 2021 बनाया गया है। यह किस अधिनियम में संशोधन हुआ? यानी 2021 में एक नया कानून बनाया गया है, संशोधन किया गया। जो पहले कौन सा चल रहा था? राजस्थान मत्स्य संशोधन अधिनियम 1958 चल रहा था। यानी राजस्थान के अंदर राजस्थान मत्स्य नियम 1958 में कुछ परिवर्तन करके और राजस्थान मत्स्य संशोधन नियम 2021 बनाया। क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है ना, जैसे हमारा संविधान बना था तो संविधान में फिक्स 395 अनुच्छेद थे और कुछ अनुसूचियां थी जैसे, और 8 अनुसूचियां थी। धीरे धीरे जैसे परिवर्तन हुआ, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसमें संशोधन करना पड़ता है। ध्यान रखना, कोई भी नियम है, कोई भी कानून है, जैसे हमारा संविधान है, हर एक चीज में परिवर्तन करना पड़ता है समय के अनुसार। आज देखो 1950 में जो चीज बनी थी, मान लो 1958 में जो राजस्थान मत्स्य नियम थे, क्या आज वही लागू होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। इसलिए समय समय पर सरकारों को एक क्षेत्र विशेष एक समय के अनुसार बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, इसलिए आता है। जैसे अब आ गया राजस्थान मत्स्य संशोधन नियम 2021, ये पहले था राजस्थान मत्स्य नियम 1958 है, तो उसमें कुछ चेंजिंग करके, जैसे हमारी शिक्षा नीति है 1986 की थी, उसमें चेंजिंग करके और 2020 की नई शिक्षा नीति आ गई। तो समय के साथ परिवर्तन करना पड़ता है। मुख्य तथ्य देखिए क्यों किया गया। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मत्स्य नियम 1958 को संशोधित करके, नियम तो वही है, उसमें कुछ संशोधन कर दिया। राजस्थान मत्स्य संशोधन नियम 2021 बनाया गया। इसके अंतर्गत राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में, इसके अंतर्गत राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित जलाशयों को पंजीकृत जनजाति मछुआरा सहकारी समिति को आरक्षित मूल्य पर आवंटित किया जाएगा। ये ध्यान रखना, इसके लिए किया गया है कि राज्य के जो अनुसूचित क्षेत्र है उनको वहाँ उस क्षेत्र में जो जलाशय हैं, क्योंकि जलाशयों के अंदर हमारे राजस्थान के पास समुद्र तो लगता नहीं है, जलाशयों में मछली का उत्पादन किया जाता है, तो जलाशयों को पंजीकृत जनजाति मछुआरा सहकारी समिति को आरक्षित मूल्य पर आवंटित किया जाएगा। ये संशोधन किया गया। अब मुझे कमेंट करके बताना है कि मछली है वो किस क्रांति से संबंधित है। अलग अलग है ना, बोरीर, पीड़ीर, कालीर, नीलीर, लाल, ये क्रांतियां हैं, इंद्रधनुष क्रांति है। तो आपको बताना है कि मछली है वो किस क्रांति से संबंधित रखती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे प्रदान किया गया? राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा विनोद माथुर को। किसे? विनोद माथुर को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से संबंध किया गया। इंपॉर्टेंट है। देखिए अब देखिए ऑप्शन में और क्या है। वैभव गहलोत, राजस्थान क्रिकेट संघ है जो हमारा,
उसके अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत, और साथ ही साथ में अभी हाल ही में राजसमंद जिला क्रिकेट के कोषाध्यक्ष बने हैं। सीपी जोशी 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और राजसमंद जो जिला क्रिकेट संघ है उसके अध्यक्ष भी सीपी जोशी बने हैं। और रवि बिश्नोई को जानते हो, हाल ही में 28वां मथुरा दास माथुर अवार्ड सीनियर कैटेगरी में रवि बिश्नोई को दिया जाएगा, जो किंग्स 11 पंजाब से आईपीएल में खेले थे और इनका संबंध जोधपुर जिले से है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखना। अब देखिए मुख्य तथ्य। आरसीए और बीसीसीआई के विभिन्न पदों पर रहे विनोद माथुर को राजीव गांधी क्रिकेट क्लब द्वारा राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया। यह पुरस्कार राजस्थान क्रिकेट में अमूल्य योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, राजस्थान क्रिकेट में जो अमूल्य योगदान देते हैं उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। 2020 का ये जो राजीव गांधी अवार्ड मिला था, राजीव गांधी क्रिकेट क्लब के द्वारा दिया जाता है, और राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसका नाम है। 2020 का ये अवार्ड मिला था किशन रुंगटा को मिला था। किसको? किशन रुंगटा को मिला था। और अब किसको मिला है? विनोद माथुर को। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में किसी भी तरह से ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमें वही बात करनी है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और आज शाम 9 बजे, याद रखना, आज शाम 9 बजे आपको राजस्थान के ओलंपिक से संबंधित, क्योंकि आपको पता है मुख्य ओलंपिक में तो कोई राजस्थान ने पदक नहीं जीता था, लेकिन पैरा ओलंपिक में राजस्थान के 3-4 मुख्य खिलाड़ियों के इंपॉर्टेंट पदक, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो जरूर आज शाम 9 बजे का वीडियो देखना न भूलें। हाल ही में राजस्थान के किन 3 वाद्य यंत्रों पर डाक टिकट जारी किया गया है? बहुत बड़ी बात है, राजस्थान के 3 वाद्य यंत्र जिन पे डाक टिकट जारी किया गया है, अलगोजा, काम्याचा और रावण हत्ता। कौन कौन से? अलगोजा, काम्याचा और रावण हत्ता पर डाक टिकट जारी किया गया। तो मान के चलो कला संस्कृति से, वाद्य यंत्र से, इन तीनों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। देखो अलगोजा, अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है, काम्याचा तत्वाद्य यंत्र है, और रावण हत्ता भी क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। तो तीनों पे हाल ही में डाक टिकट जारी हुआ। कितने का जारी हुआ है ये कोई नहीं कहा गया, सिर्फ इतना कहा गया कि राजस्थान के 3 वाद्य यंत्रों पर डाक टिकट जारी किया गया। तो अलगोजा, काम्याचा और रावण हत्ता, तीनों याद रखना। अब एक एक खासियत, रावण हत्ता, काम्याचा, अलगोजा, इनकी एक एक खासियत आप मुझे कमेंट करके बताओगे जो परीक्षा की दृष्टि से। 3 तो मैंने बता दिए कि अलगोजा सुशीरवाद यंत्र है, ये दोनों तत्वाद यंत्र है। इन पर डाक टिकट जारी हुआ है तो जाहिर सी बात है एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के बीच 1994 से चल रही राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा को कब बंद कर दिया गया? सुना है ना कि राजस्थान की प्रथम जो ट्रेन है वो तो कहां से कहां तक चली थी? बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक चली थी, और एक चली थी रेल बस, राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा जो चली थी 1994 में। कहां से? मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड तक। अब इसे बंद कर दिया गया है। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो प्रथम जो चीज है उसको किसी ने प्रकार से पूछा जा सकता है। तो 7 फरवरी 2020 को, हालांकि थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन मैं लेके आया हूं क्योंकि हमने इसकी कभी चर्चा नहीं की, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के बीच जो 1994 को चली उसे कब बंद किया गया? 7 फरवरी 2020 को किया गया। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में। तो मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के बीच 1994 से चली आ रही राजस्थान की प्रथम रेल सेवा को 7 फरवरी 2020 को बंद कर दिया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन तो मैं स्पेशल लेके आया हूं, स्पेशली समझ लो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जामों का दौर चल रहा है। सितंबर और अक्टूबर एसआई, आरपीएससी, कॉलेज लेक्चरर, कृषि पर्यवेक्षक, रीट, जो भी छोटे मोटे एग्जाम, आरवीएनएल है, ये पीटेट जितने भी करवा दिए, यहाँ से ये क्वेश्चन फिक्स है, डाटा यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कल मैंने 2 बात की थी, अरावली के बारे में और मरुस्थल के बारे में। आज हम बात करते हैं मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जिसको कहते हैं एमआरडीपी की शुरुआत कब से हुई? मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एमआरडीपी की शुरुआत कब हुई? 1987-88 से। कब? 1987-88 से मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ध्यान रखना, मेवात का मतलब अलवर भरतपुर, ये क्वेश्चन आता ही आता है 100%। तो 1987-88 से मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। देखिए पूरा तथ्य बताता हूं मैं आपको। प्रारंभ 1987-88 से राज्य के मेव बाहुल्य जिलों में, क्योंकि मेव जाति रहती है ना, जनजाति रहती है अलवर भरतपुर में, वहां जिले अलवर और भरतपुर 2 जिले हैं।
अलवर जिले की 8 पंचायत आती है और भरतपुर जिले की 4 पंचायत आती है। ठीक है, नाम याद रखो तो कर लेना, जरूरी नहीं है। लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, तिजारा, मुंडावर, किशनगढ़, बांस, कंडूमर, उमेरण, कोट कासिम। और भरतपुर जिले की 4 पंचायत समिति है, नगर, डी, कामा, भरतपुर। तब क्वेश्चन देखो आज तक इतने आए हुए हैं कि मेव जो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, एक तो कब शुरुआत हुई 1987-88 में। मेव क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का संबंध किन जिलों से है, तो उत्तर आ जाएगा अलवर और भरतपुर, सिर्फ 2 जिलों से। उद्देश्य है पता ही है, इस योजना में मिनीकट का वितरण, उद्यान का विकास, दवाइयों आदि के वितरण के कार्य को किया जा रहा है। 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ये बहुत बड़ी बात है, पूरा का पूरा जो वित्त पोषित है वो राज्य सरकार है, क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो हो गया मेवात विकास कार्यक्रम, एक और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम BADP की शुरुआत कब से हुई। सीमावर्ती का मतलब होता है रेड क्लिफ रेखा के किनारे जो सीमा पर जिले बसे हैं ना, उनके लिए स्पेशल हैं। किसके लिए? जो सीमा पर बसे हुए कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के जो रेड क्लिफ रेखा लगती है उसके सहारे सारे ये सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं BADP। ठीक है, बॉर्डर जो एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है 1986-87 में शुरू किया गया था। कब? 1986-87 के अंदर। इसमें क्या है देखिए, प्रारंभ याद करना है आपको 1986-87। राज्य के 4 सीमावर्ती जिलों के 16 विकास खंडों में संसाधन विकसित की सुरक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने और सीमा क्षेत्र के दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति है। 100% केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम है। ठीक है, 100% खर्चा किसका होता है? केंद्र का होता है। और बॉर्डर पे जो BSF लगे होते हैं ना, उसके हवाले होता है। BSF का ये काम होता है। जैसे मैं आपको बता रहता हूँ, हम बॉर्डर के बहुत पास रहते हैं, 5-6 किलोमीटर में रहते हैं, और हमारे गांव के अंदर BSF के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा सीमा विकास कार्यक्रम के तहत बहुत सारा विद्यालयों के अंदर है या सामुदायिक रूप से वहाँ पे सहयोग किया जाता है। जैसे हम अब आपको मैंने कई बार चर्चा किया था कि लाइब्रेरी बनी हुई है हमारे गांव के अंदर, लाइब्रेरी में उसकी स्थापना और उसमें जो हर साल जो दिया जाता है जैसे कुर्सी है, बुक वगैरह है, वो BSF के द्वारा दिया जाता है। तो वो योजना कौन सी होती है? सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास, यानी सीमाओं के जो आसपास के जिलों के गाँव है, विकास है, उनका विकास करने का काम कौन करती है? केंद्र सरकार के द्वारा 100%। दोनों क्वेश्चनों को याद रखना। अब पिछले वीडियो का मैंने क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पे निशाना लगाया था किसने? जयपुर के कृष्णा नागर ने, बैडमिंटन खिलाड़ी। अब ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे और शाम को मैं 9 बजे आपको सारा इनका विवरण दे दूंगा, ताकि एक ही वीडियो में सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए, जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। टोक्यो पैरा ओलंपिक समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे थे? टोक्यो पैरा ओलंपिक समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? कृष्णा नागर, अवनी लेकरा, भावना पटेल, देवेंद्र झाझड़िया। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब यस्टरडे डोज क्या थी? मैंने पूछा था सफेद शहर किसको कहते हैं? अबुद्यपुर, ध्यान रखना, व्हाइट सिटी बन रही है, और ब्लू सिटी जोधपुर, और पिंक सिटी जयपुर। रज्जब जी का संबंध तो दादू संप्रदाय से, क्योंकि दादू दयाल जी के शिष्य थे। और लिल्टास किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की है। जनजाति हॉकी खेल अकादमी उदयपुर, ये बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। 100 द्वीपों का शहर आपको पता है बांसवाड़ा है। ये क्वेश्चन किसमें? RVNL में आए हुए हैं। और देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कल परसों PTET का एग्जाम हुआ था, PTET का जो एग्जाम हुआ था 8 सितंबर को, उसमें क्वेश्चन आए थे। तेजा जी का जन्म स्थल, तागड़ी कहाँ पहनी जाती है? थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? खड़ीन क्षेत्र कहाँ का प्रसिद्ध है? और मुर्रा नस्ल का संबंध किससे है? मुर्रा नस्ल का संबंध किस पशु से है? खड़ीन क्षेत्र यानी खड़ीन जो खेती की जाती है पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, वो किस जिले में की जाती है? थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तागड़ी शरीर के किस अंग पर पहनी जाती है? और तेजा जी का जन्म। ये पांचों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दे देना मेरे को, क्योंकि PTET के अंदर क्वेश्चन आए। जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको लगातार इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। तो दोस्तों, और एक जो विद्यार्थी नए हैं SI पटवार के लिए और कॉलेज लेक्चरर के, अगर राजस्थान करंट अफेयर्स की PDF प्राप्त करना चाहते हैं 2020 की और 2021 की, 2020 और 2021 की, तो आप संपर्क कर सकते हैं 8094496272। इस नंबर पे आपको 100 रुपये पे करने हैं, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, इस नंबर पे करके। और व्हाट्सएप नंबर ये, इसी नंबर पे आप PDF प्राप्त कर सकते। 2020 2021 ये 2 मिलेगी। इसके अलावा आपको स्लाइड के रूप में
योजना, पुरस्कार, खेल परिदृश्य, वन रिपोर्ट, कृषि रिपोर्ट और बजट के 3-4 वीडियो डाले हुए उनकी पीडीएफ, इसके अलावा बजट और आर्थिक समीक्षा के भी वीडियो आपको प्राप्त होंगे। तो इस नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम 100 रुपये करोगे तो ही मिलेंगे, क्योंकि हर चीज़ आपको फ्री नहीं मिल सकती, सारी डाटा आपको फ्री उपलब्ध कराया जाता है। तो हमारी थोड़ी सी जो मेहनत होती है, जो खर्चा होता है, उसको निकालने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है। तो आप दोस्तों वीडियो सारे विद्यार्थी लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो अब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।